ताइवान और चीन की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर ताइवान को जीतना है तो चीन को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। चीन को अपने 20 लाख सैनिकों को जमीन पर उतारना होगा, जबकि चीन के पास टोटल 20 लाख ही सैनिक हैं। आखिर चीन कैसे जंग जीतेगा? क्योंकि चीन तो जंग जीतने के लिए ललायत है, पागल हो गया है। चीन ने ताइवान को जीतने के लिए अपने फाइटर जेटों को, अपने युद्धक विमानों को, अपने परमाणु पनडुब्बियों को जमीन पर उतार दिया है। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ताइवान ने भी कमर कस लिया है। ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका, भारत समेत कई देश अब मोर्चा संभाल चुके हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट को देखकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आखिर जो ताइवान बहुत छोटा देश है, जो चीन के सामने एक चींटी है, लेकिन ये चींटी चीन के नाक में दम कर सकती है। तो चलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीन को ताइवान पर हमले के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। क्या एक जंग में पूरी सेना झोंक देगा ड्रैगन? ये एक बड़ा सवाल है। चीन मामलों के विशेषज्ञ इयान विलियम्स ने बताया है कि ऐसा अनुमान है कि ताइवान पर कब्जा करने की उम्मीद रखने के लिए बीजिंग को करीब 20 लाख लोगों की जरूरत होगी। द संडे टाइम्स में लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने प्रदर्शित किया है कि कैसे एक कमजोर देश भी बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी की महत्वाकांक्षाओं को विफल कर सकता है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। बड़ी संख्या में चीन युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां ताइवान के नज़दीक लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। इस बीच ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी ताइपे सहित द्वीप के अधिकतर शहरों में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए 20 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। इसके बावजूद यह तय नहीं है कि इस युद्ध में चीन को जीत ही हासिल होगी। ताइवान में चीन का अभियान यूक्रेन में रूस की तरह ही विफल हो सकता है। चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 20 लाख ही है। ऐसे में सिर्फ एक युद्ध में कोई भी देश अपने पूरे सैनिकों के इस्तेमाल से जरूर बचना चाहेगा। चीन ने चारों तरफ से ताइवान को घेरा है। चीन ने ताइवान को घेरते हुए बड़े पैमाने पर जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की तैनाती की है। ताइवान का कहना है कि यह हमले की तैयारी जैसा दिख रहा है। चीन ने इस बार भी खुलेआम कहा है कि वह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। इसके लिए अगर बल प्रयोग की जरूरत होगी तो उसके इस्तेमाल में इससे भी नहीं हिचकेगा। यही कारण है कि पूरा दक्षिण चीन सागर इस समय युद्ध को लेकर हॉट स्पॉट बना हुआ है। चीन के युद्धाभ्यास के कारण ताइवान को कई शिपिंग रूट को भी बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, ताइवान का हवाई यातायात भी चीन के मिसाइल परीक्षण के कारण प्रभावित हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन को 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। एक्सपर्ट के अनुसार चीन को 20 लाख सैनिकों की जरूरत है ताइवान को सिर्फ जीतने के लिए। और आप जानते हैं कि चीन की दुश्मनी पूरे विश्व से जग जाहिर है, जिसमें दुनिया की कुछ महाशक्तियां हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका, भारत, वियतनाम। तमाम ऐसे देश हैं जिनसे चीन की बॉर्डर पर दुश्मनी चल रही है। बॉर्डर पर गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। और अगर ऐसे माहौल में चीन ने सिर्फ 20 लाख सैनिक ताइवान पर झोंक दिया तो भारत, अमेरिका, वियतनाम जैसे कई देश, जापान जैसे कई देशों को मौका मिल जाएगा कि वो चीन से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर लें। इसलिए चीन चाहकर भी ताइवान से हमला नहीं कर पाएगा। अगर चीन के मन में ये चल रहा हो कि ताइवान बहुत छोटा देश है तो उसे यूक्रेन और रूस से जो युद्ध हुआ है उससे सबक लेना चाहिए कि यूक्रेन जो सिर्फ छोटा सा देश था, लोग सोचते थे कि यूक्रेन 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा रूस के सामने, लेकिन आज लगभग 3-4 महीने हो रहे हैं यूक्रेन डटा हुआ है और रूस की बैंड बज रही है। ऐसे ही चीन के साथ होगा। जब चीन के सामने ताइवान खड़ा होगा तो चीन को भी महीनों लग जाएंगे ताइवान से जंग जीतने के लिए। फिर ऐसे मौके पर जब ताइवान की खुलकर मदद करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका तैयार है। ताइवान की मदद करने के लिए भारत तैयार है। भारत ताइवान की नहीं बल्कि अपनी खुद की मदद करने के लिए तैयार है। मतलब अपनी मदद के मतलब है कि अपनी खोई हुई ज़मीन को पाने के लिए भारत तैयार है। LAC पर आपने देखा काफ़ी अरसों से संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष कोई नया नहीं है। यह संघर्ष 1962 से शुरू हुआ है। 1962 से आज तक LAC पर संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में हमने अपने कई जवानों को खोया है। हमें अपने उन खोए हुए जवानों की शहादत का बदला भी लेना है और यही अच्छा मौका होगा भारत के लिए जब चीन ताइवान के साथ जंग में जूझा होगा और ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर भारत अपनी खोई ज़मीन को वापस ले सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में
अपना कमेंट भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।